विवेक श्रीवास्तव जी, क्या जाने अनजाने में आप लोग इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा बन जाते हैं? और आप पर तो आरोप ये लगता है कि आपने मुझे कहा उस दिन कि स्टालिन ने हमको बताया कि कांग्रेस का सहयोग करना है तो हमने कर दिया, और आपकी पार्टी के बारे में भी कहते हैं कि आपकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। नहीं, देखिए, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है। मैंने उस दिन भी बताया था, एक इकोनॉमिक थ्योरी है। दास कैपिटल जो है एक किताब है जिसमें पूंजी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है विश्व के अंदर। जिस तरीके से एक परिवार, एक समाज, एक देश, एक स्टेट पूंजी की व्यवस्था को यूज करता है, वही दर्शाता है किस तरह की डेवलपमेंट होगी। अब पूंजी में इक्वालिटी हो सकती है, पूंजी में इनइक्वालिटी भी हो सकती है। तो एक इकोनॉमिक थ्योरी है, कई इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जिसके आधार पर देश चलते हैं, और कई पॉलिटिकल थ्योरीज भी है। हम डेमोक्रेसी हैं और कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज सिंगल पार्टी रूल फॉलो करते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं ना, आपने तो मुझे बताया था एक बार कम्युनिस्ट पार्टी द पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन, और आपके सभी सहयोगी गन लेकर ही चलते हैं। यस, बट वी आर जी नहीं, वो पावर डज कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बट इट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग इन इंडिया। और 1950s में मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रूव किया पूरे विश्व को कि कम्युनिज्म लाने के लिए अब आप वोट का जरिया ला सकते हैं, जिससे समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। और हमारी देखा देखी में आप मानिए, इराक के अंदर, यूरोप के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अमेरिका में सारी वामपंथी सरकारें जो आ रही हैं, इलेक्शन के थ्रू आ रही हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आ रही हैं। तो थिंग्स चेंज विद टाइम। मार्क्स के टाइम में ऐसा नहीं था, एरिस्टोक्रेसी थी, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन का रास्ता मुझे बता दीजिए कि आप इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? हम लोग राइट जी, बताइए मुझे, आप इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? आपने सबसे ज्यादा ताहिर चौधरी को सपोर्ट किया जब ट्रंप आए थे उस दंगे में, और मैं ये चार्जशीट, जो चार्जेस उस पर फ्रेम हुए हैं 24 मार्च को, उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। In this case, all accused, including into targeting Hindus and their such acts were apparently prejudicial to the harmony between communities of Muslim and Hindus. ये ताहिर हुसैन के बारे में लिखा जा रहा है। आप चैंपियन थे उस जमाने में, तो जो ताहिर हुसैन को बचाया करते थे। हाँ, ठीक है। नहीं, देखिए, जब हम लोग पहली बार पहुंचे थे, दिल्ली दंगा जब खत्म हुआ था, और ये सरप्राइजिंगली मैं आपको ये भी बता दूं, शुरू कहां हुआ था ये भी बता दीजिए। जिसने वहां पे कदम रखा था वो जी न्यूज ही था। नहीं, मैं ये भी बता दूं आपको, पहला चैनल जिसने उस वक्त दिल्ली दंगों के बाद वहां कदम रखा था, दैट वाज जी न्यूज। और मैं वहीं पर था आपके पुराने एंकर के साथ उस वक्त, और हमने जॉइंटली टूर किया था उस एरिया को। और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा हानि हुई थी, हिंदुओं की भी हानि हुई थी। शुरू किसने किया था विवेक, ये बताइए ना, इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं, ये देखिए ये भी बता दीजिए ना, शुरू कैसे हुआ था, किसने किया था, और ये इंटरनेशनल टूलकिट क्या थी, ट्रंप के टाइम पर क्या साबित कर रहा था? कोई भी शुरू कर सकता है। नहीं, कोई इंटरनेशनल नहीं। मैं देखिए दीपक भाई, आज की दुनिया में दीपक चौरसिया जी अगर एक शो करते हैं तो आपके शो को भी लोग दुबई में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं। दुनिया छोटी हो चुकी है और इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जल्दी ट्रैवल करती है। हमारे देश में अगर कोई ऐसी इंसिडेंट्स होती है जिसका देश विरोधी ताकतें फायदा उठाना चाहेंगी तो वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कोई प्लान्ड टूल किट हो। अगर यूपी में सबमिट हो रही थी, बड़ी क्लियर सी बात है, तो जेलों में 9-9, 10-10 आदमी अगर मीटिंग कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जेल की व्यवस्था के बारे में, ठीक है, ये आपका बिल्कुल मौजूद सवाल है, इसी सवाल को मैं आगे उठाऊंगा। लेकिन आप बताइए, आप जाने अनजाने में इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा बन जाते हैं या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमारी अपनी सोच है, और जो हमारे देश की वामपंथी पार्टियां हैं, वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। लेकिन हम राइट विंग पॉलिटिक्स को देश के लिए घातक मानते हैं। हम राइट विंग इकोनॉमिक्स को, जिसमें धर्म और बिजनेसमैनों का एक समन्वय होता है, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैनों का समन्वय होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए मोटी मोटी रकमें चाहिए होती हैं। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाता है। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं, सेमिनार करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, वो हमारा अधिकार है। तो इसमें अगर बातें हम एक ही तरफ की करते हैं, दोनों तरफ की नहीं करते। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम एक ही कम्युनिटी की बात करें, एक ही मजहब की बात करें, बाकी किसी की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धर्म तो अफीम है भाई सर, क्योंकि विवेक जी धर्म तो अफीम है। इस्लामिक टेररिज्म नहीं, बिल्कुल धर्म अफीम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जब थी, फैज अहमद फैज को जेल में डाला गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान से क्यों वाइप आउट कर दी गई, उड़ा दी गई? सर एक मिनट, सबसे पहले वहां पे कम्युनिस्टों को क्यों मारा गया, ये भी समझा दीजिए। सुन तो लीजिए सर, 10 सेकंड।
इसलिए क्योंकि वहां पे भी धार्मिक अफीम हमने माना, और पाकिस्तान का कम्युनिस्ट माइनॉरिटी हिंदू के लिए खड़ा रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और कम्युनिस्ट जहां भी होगा, कम्युनिज्म बचा नहीं पाकिस्तान के अंदर, और आप कम्युनिस्ट खड़ा रख रहे हैं हिंदुओं के लिए। अरे भाई, भारत के हिंदुओं के लिए खड़ा रख दो। ताहिर हुसैन की वकालत मत करो। मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा। विक्रम सिंह जी, चाहे होता है जाने अनजाने में हमारी कुछ पार्टियां, क्योंकि उनको राइट विंग का विरोध करना है। मैं आपसे सवाल एज एन एक्सपर्ट पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे साथ दिल्ली दंगों की डिबेट भी करी है, फिर किस तरह से अतीकुर भाई से वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए विक्रम सिंह साहब। दीपक जी, आप देश के सबसे अनुभवी संपादकों में से एक हैं, और टूल किट की बात 3 साक्ष्यों से प्रमाणित होती है। तैयारी में गाड़ी, यहां छत पे गुलेल है, हमारे छत पे पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, और हमने तैयारी की है धन, असबाब और बालू में मिर्च मिला करके, तो ये हमारी तैयारी है। नंबर 2, उग्र और आक्रामक होना। अगर हमने पुलिस कर्मियों को दौड़ा करके पीटा है, तो ये हमारी तैयारी और हमारी जो तैयारी है और हमारा दृढ़ निश्चय है, ये इंडिकेट करता है। तीसरा है धन की सप्लाई और मीडिया मैनेजमेंट। तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर मौजूद हैं, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप है, तो किसी भी बात की कोई संशय की तो बात है नहीं। मैं कह दूं इस वक्त सुबह के 4 बजे तो हो नहीं जाएंगे। सारी दुनिया चीख के कह रही है कि इस वक्त रात के 8:20-25 हो रहे हैं। इसी तरह सारे सब साक्ष्य आ गए, न्यायालय में बात पहुंच गई, तो किसी तरीके से खुरच करके कोई ऐसी बात प्रदर्शित कर देना दीपक जी, जो कि ये टूल किट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने पर आपके सामने एक मिसाल आई, और फिर G20 के मामले में किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक एक शातिर दिमाग का खतरनाक एक अपराधी था, जिसके हाफिज सईद से संबंध, ISI से संबंध, लश्कर तैयबा से संबंध। इन संबंधों के बाद उसके जो फाइनेंशियल नेटवर्क था, जिसमें पंजाब के वो जो बंदूक नाजायज पाकिस्तान और आयशा से उसका खरीद फरोख्त और उसका व्यापार करना, दंगे भड़का देना, G20 को डिस्टर्ब कर देना, और बेकरारी तो देख लीजिए। सिर्फ हम अपनी राजनीति को प्रशस्त करने की नियत से अतीक जी, उसामा जी, हाफिज जी, ऐसा सम्मान जो कि शायद कदाचित हम अपने घर के बुजुर्गों को नहीं देंगे, वो इनको दे रहे हैं।